वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, गेन एंड लॉस। किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, तो आपने इसको गौर से देखना है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि ये टॉपिक आपके लिए आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमें ले लेना है इसको सेलिंग प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है, जबकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास मौजूद है 120 रुपीज़। ये केस 1 है, आपका केस 1 है। केस 1 में हमने सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है, जबकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास मौजूद है 120 रुपीज़ और गेन आपको दिया गया है 10%। अब यहाँ गेन भी हो सकता है, गेन की जगह यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है और मार्कअप भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका समझाऊँगा। तो आइए सेलिंग प्राइस किस तरह कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो आपको गेन दिया गया है, उस गेन को आपने जो परसेंटेज गेन की दी गई है उसको आप रुपीस में कन्वर्ट करें। तो रुपीस में कन्वर्ट कैसे करेंगे आपने गेन को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि गेन परसेंटेज में दिया गया है, तो आपने क्या करना है, जो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करा देना है गेन की जो परसेंटेज है उससे। तो 120 रुपीज़ है, इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे 10% से। 10% का मतलब होता है 10/100, इससे आपने करा देना है। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट होगा और 10 से 10 कट होगा, तो ये बच जाएगा आपके पास 12 1 12। तो गेन आपके पास आ रहा है, गेन आपके पास आ गया है 12 रुपीज़ ओनली। 12 रुपये आपके पास गेन आ गया है। यानी पहले गेन परसेंटेज में था, उसको जब हमने रुपीस में कन्वर्ट किया तो गेन आपके पास आया 12 रुपीज़। अब इसको हम सेलिंग प्राइस के लिए यूज़ करेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका ये होगा, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस आपको दी गई है, कॉस्ट प्राइस को ले लीजिए आप। कॉस्ट प्राइस में प्लस करा दें आप गेन को, जो गेन आपने ये वाला फाइंड आउट किया है, तो सेलिंग प्राइस आपको हासिल हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस आपके पास मौजूद है 120 रुपीज़ आपने लिखा, प्लस गेन आपको मालूम करना है, तो गेन आपके पास मौजूद है 12 रुपीज़, आपने 12 लिख लिया। तो 120 और 12 रुपीज़ को मिलाइए तो ये आपका आ जाएगा 132 रुपीज़। तो 132 रुपीज़ ये सेलिंग प्राइस आ चुकी है आपके पास। तो ये सेलिंग प्राइस फाइंड करने का मैंने एक सिंपल तरीका आपको समझा दिया है। अब इसी डेटा को लेकर हमने सेलिंग प्राइस को फाइंड करना है एक दूसरे तरीके से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उस तरीके से भी सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो आइए वो सेकंड मेथड भी देखते हैं हम, जो सेकंड मेथड है। तो सेकंड मेथड हमारा सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का क्या है, देख लेते हैं इसको भी। सपोज़ कीजिए, यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 100% है। जो ऊपर कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है वो रुपीस में दिया हुआ है, और यहाँ हम जो सपोज़ कर रहे हैं वो परसेंटेज में सपोज़ कर रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज आ गई 100%, जबकि गेन की जो परसेंटेज है, जैसा कि वो गिवन है क्वेश्चन में, 10%। उसी डेटा को लेना है, पुराने क्वेश्चन वाले जो अभी हमने सॉल्व किया। तो 10% आपके पास ये आ गया। तो जब इन दोनों को आपने प्लस करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, जमा करेंगे, तो टोटल परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 110%। तो ये जो परसेंटेज आ रही है आपके सामने, ये सेलिंग प्राइस की परसेंटेज आ जाएगी। इसे सेलिंग प्राइस की परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस और गेन को प्लस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है ना, जैसा कि ये फार्मूले में आपने देखा था कि कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया था। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो चूंकि हमें सेलिंग प्राइस मालूम करना है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है SP, सेलिंग प्राइस मालूम करना है। तो सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए मैं एक फार्मूला आपके सामने बना देता हूँ कि आपने कॉस्ट प्राइस को लेना है, कॉस्ट प्राइस जो रुपीज़ है, रुपीज़ में उसको लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई करा देना है आपने। क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस मालूम करना है, इसलिए सेलिंग प्राइस की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कराना है और डिवाइड कराना है आपने किससे, डिवाइड कराना है आपने कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज से। कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज ये रही, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज ये रही। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
तो कॉस्ट प्राइस आपके पास जो रुपीस में है वो है आपके पास 120 रुपीस, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस की परसेंटेज आपके पास है 110 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज आपके पास है 100। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं सेलिंग प्राइस आपके पास क्या आती। तो ये कैलकुलेटर आपके सामने मौजूद है, कैलकुलेटर को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कराना है 120 मल्टीप्लाइड बाय 110। तो ये आपके पास आ रहा है 13200। इसको आप डिवाइड करा देंगे किससे, 100 से। तो जब 100 से आपने डिवाइड कराया तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, ये 132 रुपीज़। तो 132 रुपीज़ ये आपके सामने सेलिंग प्राइस आ गई। तो आप देख सकते हैं मेथड नंबर वन से जो हमने किया था, सेलिंग प्राइस आपके पास क्या आई थी, 132 रुपीज़। मेथड नंबर 2 से हमने जो किया उसमें भी सेलिंग प्राइस आपको क्या हासिल हुई है, 132 रुपीज़। तो दोनों मेथड से सेम सेलिंग प्राइस आपके पास आ चुकी है। आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। अब हम चलते हैं कॉस्ट। सेकंड हमारा मेथड जो है उसमें लॉस की कंडीशन है। कॉस्ट प्राइस आपकी 800 है, जबकि लॉस आपको दिया हुआ है 20%। पहले आपको प्रॉफिट दिया गया था, गेन दिया गया था, अब यहाँ लॉस गिवन है और सेलिंग प्राइस आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैं दोनों मेथड से ही आपको समझा देता हूँ ताकि जिस मेथड से आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 में आप देख सकते हैं जो भी मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले आप लॉस को जो परसेंटेज में गिवन है उसको रुपीस में कन्वर्ट करें। तो लॉस आपके पास 20% है और कॉस्ट प्राइस आपकी 800 है। तो 800 को आप 800 का 20% कैलकुलेट करें तो 20/100 हो जाएगा। तो ये 2 ज़ीरो से आपके एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट कर दें, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट कर दें। तो 80 बचा। 80 को मल्टीप्लाई करें 2 से। तो 80 को 2 से जब करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लॉस रुपीस में आ जाएगा 160 रुपीज़। ये लॉस आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने चूँकि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, वही फार्मूला होगा कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस। अब चूँकि यहाँ पर लॉस है तो लॉस होने की सूरत में आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से लेस करेंगे, माइनस करेंगे लॉस को। गेन को प्लस किया था आपने, लॉस को माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास 800 रुपीज़ है, इसमें से माइनस कर दीजिए लॉस आपके पास कितना आया है रुपीस में, 160 रुपीज़। 160 रुपीज़ तो ये लॉस आ चुका है। अब आप सेलिंग प्राइस निकालें तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी आपके पास, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 800 माइनस 160 तो ये आपके पास आ गया 640 रुपीज़। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है सेलिंग प्राइस की मेथड नंबर 1 से। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। तो मेथड नंबर 2 में आपने सपोज़ करना होता है। तो आप सपोज़ करें कि भाई CP जो है वो इक्वल है 100% के और लॉस आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, लॉस गिवन 20% है। तो लॉस चूँकि लॉस है ना तो आपने इसमें से माइनस करना होगा। तो 100 में से 20 को माइनस कराएं तो 80% आएगा। अब ये जो 80% आ रहा है ये सेलिंग प्राइस की परसेंटेज बन जाएगी आपकी। अब हमें जाना है सेलिंग प्राइस की तरफ, तो हम फार्मूला बना लेते हैं। सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस रुपीस में मल्टीप्लाई, हमें मालूम करना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज एंड डिवाइड कॉस्ट प्राइस परसेंटेज। अब आप वैल्यूज़ पुट करें तो वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस आपके पास मौजूद है 800, ये रही 800, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस की परसेंटेज ये रही 80 डिवाइड
कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज कितनी है 100। ठीक है, तो ये आप इसको कट कर सकते हैं, चाहे तो एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो और एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो। तो 80 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 ज़ा 64 होता है, 64 और ये एक ज़ीरो इसके साथ मौजूद है। तो ये आप देख रहे हैं 640 आपके पास सेलिंग प्राइस आ चुकी है। तो दोनों मेथड से आप एग्ज़ामिन कर सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर सेम सेलिंग प्राइस आ रही है। तो ये जो केस था आपके पास, ये लॉस का केस था। सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी थी, गेन से भी आपको सिखाया, लॉस से भी आपको सिखाया। नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है केस नंबर 3। सेलिंग प्राइस गिवन है 300 रुपीज़, गेन आपको गिवन है 25%। आपने सीपी मालूम करनी है, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। पहले आपने सेलिंग प्राइस मालूम करनी थी, इस केस में आपको कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है और गेन का केस है। तो आइए कॉस्ट प्राइस किस तरह फाइंड आउट करते हैं, मैं एक ही मेथड से आपको समझाऊंगा और इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। यही मेथड आपके लिए इजी भी रहेगा और आप इसको जल्दी से याद भी कर सकते हैं। तो हमने इसमें सपोज़ करना है, सपोज़ कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 100%। कॉस्ट प्राइस होती ही नॉर्मली 100% है और गेन आपका है 25%। तो गेन आपने जब भी गेन हो ना आप ऐड करेंगे, तो गेन आपका 25% है। तो इसको आप ऐड कर दें इस परसेंटेज में, तो 125% ये आपकी सेलिंग प्राइस की परसेंटेज आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, आपने कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, तो फार्मूला बनेगा सेलिंग प्राइस इन रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है इसलिए कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज ऊपर रख लीजिए और डिवाइड करें इसको सेलिंग प्राइस की परसेंटेज से। तो कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस 300 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस परसेंट, 300 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस परसेंट। कॉस्ट प्राइस परसेंट आपके पास मौजूद है 100, तो 100 आपने लिखा यहाँ पर डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस परसेंट। सेलिंग प्राइस परसेंटेज आपके पास 125 है, वो आपने यहाँ लिखा। अब आपने कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से ये कर सकते हैं काम बहुत आसानी के साथ ही। कैलकुलेटर आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद 300 लिखा, 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 125। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने जो कॉस्ट प्राइस आ रही है, आंसर आ रहा है, वो आ रहा है ₹240, 240 रुपये कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस आपकी थी 300। तो इस तरह से सेलिंग प्राइस आपके सामने आ चुकी है, कॉस्ट प्राइस भी आपके सामने आ चुकी है। अगर आपने प्रॉफिट मालूम करना है, गेन मालूम करना है, तो गेन भी आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। गेन मालूम करने के लिए एक आसान तरीका है कि सेलिंग प्राइस में से आप माइनस कर दें कॉस्ट प्राइस को, तो गेन आ जाएगा। इस तरह से गेन भी आप कवर कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस आपके पास मौजूद है 300 माइनस कॉस्ट प्राइस 240, तो गेन आपने फाइंड किया, माइनस करेंगे तो 60 रुपीज़ ये गेन आ गया, आपके पास गेन आ चुका है। तो इस तरह से हमने गेन भी मालूम कर लिया और कॉस्ट प्राइस भी मालूम कर लिया। अब आ जाएं आप दूसरे केस की तरफ, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस 440 रुपीज़ है, लॉस का केस है, लॉस 12% है, लॉस 12% है, जबकि आपको कॉस्ट प्राइस मालूम करनी। तो कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए वही हम काम करेंगे। सबसे पहले तो सपोज़ कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 100% एंड लॉस है चूँकि, तो लॉस जब है 12%, तो इसको माइनस कराना है इसकी परसेंटेज को। तो 100 में से 12 माइनस करेंगे आप, तो 88%, ये आपके पास सेलिंग प्राइस की परसेंटेज आ जाएगी। अंडरस्टैंड। अब आप क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला बनाएंगे कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस इन रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस परसेंट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस परसेंट, ये फार्मूला बनाया। तो कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस आपके पास मौजूद है 440
मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस परसेंट, कॉस्ट प्राइस परसेंट क्या है, कॉस्ट प्राइस परसेंट 100 अपॉन सेलिंग प्राइस परसेंट, सेलिंग प्राइस परसेंट 88, क्योंकि लॉस का केस है ना इसलिए हमने माइनस किया है। तो कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू, ये कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो इसमें देखते हैं 440 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 88, तो ये आपके सामने देखें से कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई आपके सामने 500 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस हमने लॉस के केस में मालूम किया कि कॉस्ट प्राइस 500 है और कॉस्ट प्राइस 500 है, जबकि सेलिंग प्राइस आपके पास थी 440। अब आप लॉस कितना हुआ वो भी मालूम कर सकते हैं। देखें लॉस इज़ इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, फार्मूला कॉस्ट प्राइस को पहले रखेंगे, यहाँ सेलिंग प्राइस को आपने पहले रखा था, लेकिन चूंकि ये लॉस का केस है इसलिए आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे, तो लॉस आपके पास आ जाएगा रुपीस में। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ये रहा, आपने कैलकुलेट की अभी 500 माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपने कैलकुलेट की है, सॉरी गिवन थी 440, ये क्वेश्चन में गिवन थी, ये देखिए 440 ये रही। अब आप क्या करेंगे, माइनस कर दें तो लॉस आपके पास आ जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो लॉस आपके पास कितना आ जाएगा, 500 में से 440 माइनस करेंगे तो 60 रुपीज़ का लॉस आपके पास आ जाएगा। ये लॉस आपके पास आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने सेलिंग प्राइस की हेल्प से कॉस्ट प्राइस मालूम की और लॉस भी फाइंड करना सीखा। ये आप देख रहे हैं सारी चीज़ें। केस नंबर 5 में हमें कैलकुलेट करना है गेन, परसेंट में कैलकुलेट करना सीखना है, यानी सीपी गिवन है, एसपी गिवन है, अब गेन मालूम करना है परसेंटेज में। तो आप कैसे मालूम करेंगे, बहुत ही आसान तरीका, जब आपने गेन मालूम करना है परसेंटेज में तो पहले गेन रुपीस में मालूम करें, गेन इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो गेन इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस 345 माइनस कॉस्ट प्राइस 300, तो गेन इज़ इक्वल टू 45 आ गया आपके सामने। अब गेन को परसेंटेज में चेंज करना है, तो गेन इज़ इक्वल टू, परसेंटेज में चेंज करने के लिए गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला है। तो गेन इज़ इक्वल टू, गेन आपके पास आया 45 अपॉन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपके पास 300 है, मल्टीप्लाई 100। तो ये देखें क्या आता है, 45 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 300, तो 15 गेन आपके पास आया है 15%। इस तरह हम गेन को परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर लॉस का केस हो तो इसको किस तरह फाइंड करेंगे, ये देखते हैं। ये आपके सामने मौजूद है अगला केस, केस नंबर 6, कॉस्ट प्राइस 500, सेलिंग प्राइस 440 और लॉस परसेंट में मालूम करना है, लॉस को परसेंटेज में मालूम करना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, लॉस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस आपके पास है 500, सेलिंग प्राइस है 440, तो लॉस आपके पास आया 60 रुपीज़। अब इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो फार्मूला क्या बनेगा, लॉस परसेंट का, लॉस को परसेंटेज में चेंज करने का, लॉस डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस परसेंटेज में चेंज करना है, 60 अपॉन सेलिंग, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस आपके पास है 500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें आपकी वैल्यू क्या आती है इसमें, 60 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 500। तो लॉस आपके पास आया है 12%, 12% लॉस आ गया।
तो डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, गेन और लॉस को हमने हर तरीके से, हर एंगल से सीखा है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट होगी, बेनिफिशियल होगी अगर आप इसको गौर से देखेंगे। तो इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।